हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेवाड़ की रियासत के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था किस तरह से मेवाड़ रियासत की स्थापना होती है, कौन कौन से प्रतापी राजा आते हैं। महाराणा कुंभा के हमने कार्य भी पढ़े थे, महाराणा सांगा के युद्ध के बारे में पढ़े थे। मेवाड़ का जो पहला शाखा, दूसरा और तीसरा शाखा हुआ था, उनके बारे में हमने जाना था पिछली वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध होता है किस प्रकार से, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप ने शासन संभाला था 1572 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1597 ईस्वी को। जन्म स्थान देखिए महाराणा कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। जन्म कब होता है? 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ये पूछ लिया जाता है, ये 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है, कौन सी तिथि को होता है ये भी पूछ लिया जाता है महाराणा प्रताप के बारे में। तो इनका जो जन्म दिवस या जयंती ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जयंती स्थान है हल्दी घाटी के मैदान में इनके महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कहाँ होता है? जूनी कचहरी में होता है। बड़ा ही डेपली है। कोमलगढ़ के अंदर कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर एक बादल महल आता है और बादल महल के अंदर आती है जूनी कचहरी। प्रथम जो राज्याभिषेक होता है महाराणा प्रताप का वो होता है 1 मार्च 1572 को गोकुंदा के अंदर, और दूसरा जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 1572 को ही कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। देखिए राष्ट्रीय कौन करता है? अखिराज सोनगरा। अखिराज सोनगरा जो प्रताप के महाराणा प्रताप के नाना थे। राजमुकुट कौन पहनाता है? ये समरंग पवार, ये प्रताप के ससुर थे। राजमुकुट उनको उनके ससुर ने पहनाया था। तलवार किसने बांधी थी? ये कृष्णदास चूड़ावत। ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। महाराणा प्रताप से रिलेटेड हर एक प्रश्न बनेगा, तो इस नोट्स के अलावा आपको कहीं से कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। बचपन का नाम इनका था कीका, कीका या कूका, भीलों के द्वारा ये नाम रखा गया था। प्रथम युद्ध किया था महाराणा प्रताप ने, जेताना का युद्ध किया था 1555 में उदय सिंह के शासनकाल के दौरान। देखिए आगे, जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हुई थी, ये तो आपको पता ही है। उदय सिंह की मृत्यु वो होली के दिन हुई थी और ये शासन काल के दौरान ये चलता था कि बिना राजा के कोई भी रियासत नहीं रहती थी। यानी मृत्यु होने के बाद, राजा की मृत्यु होने के बाद दाह संस्कार से पहले उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी तो उससे पहले धीर भाई भटियानी व कुछ सरदारों के कहने पर जगमाल को शासक घोषित किया गया था। जगमाल ये उदय सिंह के पुत्र थे। प्रथा के अनुसार राजा के अंतिम संस्कार में उत्तराधिकारी अंतिम संस्कार में नहीं आएगा, लेकिन प्रताप के वहां उपस्थित होने पर सरदारों में संदेह पैदा हो गया, तो अखिराज सोनगरा और रामरख पवार व कृष्णदास चूड़ावत की मध्यस्थता से जगमाल को शासन से खदेड़कर प्रताप को शासक बनाया गया था। समझ में आ गई? ये रामरख पवार है, यहाँ पर रामरख पवार। देखिए अंतिम संस्कार में उत्तराधिकारी शामिल नहीं होता था, लेकिन महाराणा प्रताप अंतिम संस्कार में शामिल थे। पर उनके सरदारों को शक हो गया कि भी होना हो कुछ गड़बड़ है, तो अखिराज सोनगरा, रामरख पवार, कृष्णदास चूड़ावत इन्होंने मध्यस्थता करते हुए जगमाल को शासन से उतार दिया और महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। नाराज होकर जगमाल मुगल दरबार में चला गया, मुगल दरबार में चला गया। प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित हुए थे। जब कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय महाराणा प्रताप के जो राज्याभिषेक में मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन, जिसे बुला बिसरा राजा कहा जाता है, जिसे महाराणा प्रताप का अग्रज कहा जाता है। राज शासन के इस कसमकस को राजमहलों की क्रांति, राजमहलों की क्रांति का नाम दिया गया था। यानी जगमाल को शासन से उतारना और महाराणा प्रताप को शासन पे बैठाना, ये जो कसमकस चली थी, तो इसे कहा गया है राजमहलों की क्रांति। आगे देखिए आप, 1517 में 1517 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। 1517 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है और नागौर दरबार के दौरान उन्होंने सूकर तालाब का निर्माण करवाया था। नागौर दरबार का उद्देश्य था कि समस्त राजपूत शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप उस दरबार में नहीं गए थे। प्रताप के इस व्यवहार को देखकर अकबर ने अधीनता हेतु महाराणा प्रताप के पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ये है जमा भट्टू,
जमा भट्टो, जमा भट्टो का मतलब जैसे मिलता है जलाल का, मां से मानसिंह, भय से भगवदास, उटो से टोडरमल, ये गए थे। इनका क्रम भी आप याद रख लीजिएगा। नवंबर 1572 में जलाल का, जून 1573 में मानसिंह, और 1573 में गए थे ये सभी। 1573 में 3 भगवदास, 1573 में टोडरमल, ये भी 1573 में ही गए थे। चारों मंडल एवं प्रताप को समझाने में ऐस पढ़ रहे थे। कर्नल टोल और नैन्सी के अनुसार मानसिंह का शिष्ट मंडल विद्यासागर झील के किनारे राणा की अनुपस्थिति में अमर सिंह से मिला था। अबुल फजल ने इनका मिलना गोकुंदा में बताया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए क्या होता है। आगे हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1578 को युद्ध हुआ, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इसे 21 जून का होना मानते हैं। अकबर ने इस युद्ध की रणनीति मैग्नीज दुर्ग में बनाई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति वो कहां बनाई थी? मैग्नीज दुर्ग में बनाई थी, और मानसिंह को इस युद्ध का नेतृत्व दिया था। प्रताप ने इस युद्ध की रणनीति बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ये देखिए, ये जो पूरा डायग्राम दिखाया गया है, ये हल्दीघाटी युद्ध का वृत्तांत है। एक तरफ है महाराणा प्रताप की सेना, एक तरफ है मानसिंह। तो महाराणा प्रताप के सामने जो हरावल दस्ता होता है, आगे का जो दस्ता होता है, वो उसके जो मुख्य थे वो थे हकीम खास सूरी, और पीछे जो जो सेना होती है उसे कहा जाता है चंद्रावल दस्ता। वहां थे पुंजा भील, इसके साइड में थे झालाभिदा, और इधर थे राम सिंह तंवर। यही मानसिंह के जो हरावल दस्ते में थे आसम खां थे, और पीछे थे महत्र खां, इधर थे बदायूनी, और इधर थे गाजी खां। ये था इनका पूरा युद्ध का बायोडाटा। अगला देखिए, पूरा जो प्रश्न बनते हैं ना, वो सभी प्रश्न मैंने इसके अंदर डाले। इसके बाहर कोई प्रश्न आपको मिलेगा ही नहीं। प्रताप ने अपनी सेना गोकुंदा व कमनौर की पहाड़ियों के मध्य लोहा सिंह में रोकी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। प्रताप ने अपनी सेना गोकुंदा और कमनौर की पहाड़ियों के बीच में एक क्षेत्र आता है लोहा सिंह, वहां पर रोकी थी। राणा का घोड़ा था चेटक। राणा के हाथी थे रामप्रसाद व लूणा। मानसिंह ने अपने सेना मंडलगढ़ से लेकर कमनौर के पास मोलेला गांव में रोकी थी। मानसिंह ये अकबर के सेनापति थे। मानसिंह का हाथी था मर्दाना। मुगलों के हाथी गजराज, गजभुक्ता, रण मंदिर। प्रताप की सेना को पहाड़ियों की जानकारी थी, और मुगल सेना पहाड़ियों से अनभिज्ञ थी, अनजान थी। तो यहां पर इनको बड़ा फायदा होता है। राजपूत सेना पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे रक्तलाई मैदान में आ गई थी। भयंकर वार के कारण मुगल सेना घबराकर भागने लगी। तो चंद्रावल यानी ये मानसिंह के पीछे जो सेना थी, उनके मुख्य थे महतर खां। महतर खां ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर शाही सेना के साथ मैदान में आ गए। इससे मुगल सैनिकों में जोश भर गया था। इस युद्ध का वर्णन कौन करे? बदायूनी ने किया था। राणा के हाथियों ने मुगलों के हाथियों को मार गिराया था। मुगलों ने राम प्रसाद हाथी के महावत को गोली मार दी, और राम प्रसाद को अपने अधिकार में ले लिया। अब यही हाथी वो अकबर चाहता था, यही हाथी उनके हाथ में आ गया था। महाराणा प्रताप का जो एक पसंदीदा हाथी था राम प्रसाद, उसकी कल्पना अकबर करते थे कि ये हाथी मेरे पास होना चाहिए। इस युद्ध के बाद मानसिंह ने हाथी अकबर को भेंट कर दिया था। कौन सा? राम प्रसाद। अकबर ने इस हाथी का नाम रखा था पीर प्रसाद। राणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की सहायता से मानसिंह की ओर चढ़ाई की। अपना भाला फेंक के मारा, जो होद के आर पार हो गया, लेकिन मानसिंह उसमें बच गया था। हाथी के सूंड में लगी तलवार से चेतक है वो अपाहिज हो गया था, और मुगल सैनिकों ने राणा प्रताप को घेर लिया था। चेतक अपाहिज होने के कारण मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया। झालाभिदा ने आगे बढ़कर महाराणा प्रताप का मुकुट पहन लिया, और प्रताप को मैदान से सुरक्षित बाहर भेज दिया था। मैदान से बाहर जाते देख 2 मुगल सैनिक प्रताप के पीछे गए, लेकिन प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने उनको मार गिराया था। प्रताप का घोड़ा नाला पार करने के बाद गिर गया और परलोक सिधार गया। इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। इस अवस्था में शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के भाई थे, उन्होंने अपना घोड़ा दिया था त्राटक नामक घोड़ा है, वो प्रताप को दिया था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अभी याद रखना। आगे क्या होता है देखिए, आगे जो युद्ध का वृतांत है क्या होता है उसमें, हकीम खां पूरी प्रताप की ओर से, हकीम खां सूरी है ये, प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे जो हल्दीघाटी युद्ध में मारे गए थे, और इनकी छतरी है खमनौर के अंदर। युद्ध के बाद प्रताप ने कोल्यारे गांव में घायल सैनिकों का इलाज करवाया।
तथा कमलाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कोल्हार गांव में सैनिकों का इलाज कराने के बाद कमलाथ पर्वत के निकट एक क्षेत्र आता है आवरगढ़, उनमें अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। राज प्रस्तुति राजविलास जगदीश मंदिर प्रस्तुति के अनुसार इस युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी हल्दीघाटी युद्ध के अंदर। इस युद्ध की जानकारी लेने के लिए अकबर ने महमूद खां को भेजा, जिससे पता चला कि यह युद्ध निर्णायक नहीं है। इससे अकबर मानसिंह से नाराज हो गया और उसे दरबार से ड्यूटी देना बंद कर दिया था। यानी मानसिंह ने अकबर के दरबार में जाकर के बता दी कि महाराणा प्रताप है वो हार चुके हैं और हमारी जीत हुई है, और इधर ये राज प्रसिद्धि राजविलास और जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहते हैं, उस परिस्थिति के अनुसार इस युद्ध में जीत है वो प्रताप की दिखाई गई है। तो अकबर नाराज हो गया मानसिंह से और उसे दरबार से निकाल दिया। नवंबर 1576 में अकबर ने उदयपुर को जीत लिया, उसका नाम रखा था मुहम्मदाबाद। अकबर स्वयं गया था युद्ध लड़ने के लिए, उदयपुर को जीत करके उसका नाम रखा था मुहम्मदाबाद। 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कोमलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसकी सुरक्षा प्रताप के मामा भाण सोनगरा कर रहे थे। इसमें शाहबाज खां की जीत हुई थी। पहली बार किसी ने कोमलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 1580 के अंदर चूलिया गांव में प्रताप के मंत्री भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद की थी। इंपॉर्टेंट चीज है। प्रताप के मंत्री थे भामाशाह और उसके भाई भी थे उनके साथ ताराचंद, इन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। 1582 में दिवेर का युद्ध प्रताप के पुत्र अमर सिंह व अकबर के चाचा सुल्तान खां के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में प्रताप ने गुरिल्ला यानी छापामार पद्धति का प्रयोग किया था। कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध में प्रताप की जीत हुई थी। 1585 के बाद अकबर ने प्रताप पर कोई आक्रमण नहीं किया। 19 जनवरी 1597 को चावंड में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अंतिम संस्कार हुआ था बारडोली के अंदर। चावंड से 11 किलोमीटर दूर है, ये 11 मील दूर है। गांव के निकट केजड़ बांध के निकट इनका वो अंतिम संस्कार हुआ था, जहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये बांध भी पूछ लेते हैं कौन से बांध के किनारे पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, तो यह केजड़ बांध। आगे इनके पुत्र है अमर सिंह। अमर सिंह एक प्रतापी शासक थे, ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे। और अमर सिंह ने जो दिवेर का युद्ध लड़ा था, अकबर के चाचा को मारा था सुल्तान खां को। तो प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ अभियान की ओर अकबर ने अपने पुत्र सलीम को भेजा था। 1600 ईस्वी में उटाला का युद्ध अमर सिंह व जहांगीर के मध्य हुआ, जिसमें जहांगीर हार गया था। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ अभियान जारी रखा था। 1605 में शहजादा परवेज, 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां, 1611 में राजा बासु, 1613 में अजीज कोका के नेतृत्व में जहांगीर ने अमर सिंह पर आक्रमण करवाए, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाया। 1613 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ अभियान में भेजा था। खुर्रम मेवाड़ में आतंक का साया लेकर गया था, खेत खलियान उजाड़ दिए थे, कत्लेआम शुरू करवा दिया था, स्त्रियों व बच्चों को बेचना शुरू कर दिया था और बस्तियों में उन्होंने आग लगा दी थी। तो इससे क्या होता है, मेवाड़ जीर्ण अवस्था में आ जाता है। मेवाड़ की कमजोर अर्थव्यवस्था को देखकर सामंतों के कहने पर इच्छा के विरुद्ध अमर सिंह ने जहांगीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव हरिदास झाला व शुभकर्ण खुर्रम के पास गए थे। यह प्रस्ताव लेकर के कौन गए थे, हरिदास झाला गए थे और शुभकर्ण, ये दोनों गए थे। खुर्रम ने सिराजी व सुंदरदास के द्वारा यह प्रस्ताव जहांगीर के पास भेजा। जहांगीर ने स्वीकृति दे दी। मुगल दरबार में मेवाड़ की ओर से सर्वप्रथम उपस्थित होने वाले थे करण सिंह, जो था अमर सिंह का पुत्र। मुगलों के दीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक था अमर सिंह। 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी और अमर सिंह की अंतिम संस्कार वो आहड़ में किया गया था। आहड़ मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान माना जाता है, जिसमें प्रथम छतरी किसकी है, अमर सिंह की है। तो ये था हमारा मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप और अमर सिंह, उनकी जो वीरता है उससे संबंधित बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके अंदर। आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।